लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इनका चरित्र यही है कि चरवाहा विद्यालय खोलेंगे, अपहरण उद्योग लागू करेंगे। कि पुल भी हम ही गिरवाते हैं, रेल हादसा भी हम ही करवाते हैं, और भाजपा वाले तो दूध के धुले हुए हैं, क्या कहिएगा? जब 90 के दशक में 90 से लेकर 2005 तक जनता त्राहिमाम कर रही थी, वो अपना रोटी सेकना है और बाकी जनता से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। यदि विकास का श्रेय लेते हैं तो विनाश का भी श्रेय आपको ही लेना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज हो गई है, और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह हैं। विवेक जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज हो गई है, विपक्ष कितना टक्कर देगा इस बार, क्या लगता है आपको? कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी सालों भर चुनाव के लिए तैयार रहता है, और विपक्ष को टक्कर देने की बात नहीं है। बात यह है कि हम लोग अपना जीत का प्रतिशत और वोट का प्रतिशत और जीत का मार्जिन कितना बढ़ा सकते हैं, इस पे हम लोगों को फोकस करना है। जीत तो हम लोग को सुनिश्चित है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, एनडीए गठबंधन का पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनने जा रही है। अच्छा, अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार आप लोग पर आरोप लगाता है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, क्या कहिएगा? विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता है, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि सिर्फ एक धर्म के प्रति तुष्टिकरण के लिए वो एक धर्म को बारे में कुछ भी अनाप शनाप अनर्गल बयान उन लोग देता है, और उन लोगों का अनर्गल बयान हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बात कहते हैं लोग, और उसके बारे में विरोध करना एक धर्म की राजनीति करना होता है, तो हम लोग धर्म की राजनीति करते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तेजस्वी यादव के बारे में, तो लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं, और उनका एक हाल ही में बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि पुल भी हम ही गिरवाते हैं, रेल हादसा भी हम ही करवाते हैं, और भाजपा वाले तो दूध के धुले हुए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में कहना क्या है, उनका इतिहास और उनका परिवार का बैकग्राउंड और सब देख लीजिए तो आपको खुद स्वयं इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि उन लोगों के सत्ता में रहते क्या होता था और अब क्या हो रहा है। नीतीश कुमार जी के सरकार में विकास की गंगा बह रही है बिहार के अंदर, और लगातार विकास हो रहे हैं। जहाँ काम होगा वहीं थोड़ी बहुत रोटियां भी होंगी, लेकिन उन लोगों के समय में सिर्फ जंगल राज ही होता था, अपहरण का व्यवसाय होता था, और वहाँ पे फिरौती मांगा जाता था, रंगदारी मांगी जाती थी, और आम जनता, आम जनमानस को यहाँ पे सुख चैन से रहना मुश्किल था। लोग ढंग से शाम 5 बजे के बाद सड़क पर निकल नहीं सकते थे। दिन में घर से बहन बेटियों के निकलना मुश्किल था। वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी पर सवाल करते हैं, ये घोर शर्मिंदा वाली बात है। अच्छा, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव अब है, तो क्या नीतीश कुमार के आने से एनडीए गठबंधन की राहें आसान हुई है? देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों का गठबंधन कोई नया गठबंधन नहीं है। हम लोगों का एनडीए का नीतीश जदयू के साथ एक स्वाभाविक अलायंस है, ये नेचुरल अलायंस है। इससे हम लोग साथ में सदैव चुनाव साथ में लड़े हैं और आगे लड़ते रहेंगे। अच्छा, अगर बिहार की बात की जाए तो देखा जाता है कि बिहार में अभी तो विकास की बात किया जाता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो जाति कार्ड खेल दिया जाता है। विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, इस बार बिहार की जनता जाति से उठकर वोट करने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना एक अलग लोकतंत्र है। इसमें सभी की हिस्सेदारी और सभी की भागीदारी किया जाता है, और जात पात का राजनीति और जात पात का कार्ड खेलने का काम विपक्ष का है। लालू जी आज तक जात का राजनीति करते हुए सत्ता की रोटी सेकते आए हैं, वही काम तेजस्वी यादव भी करना चाहते हैं और उनके परिवार वाले लोग भी करना चाहते हैं। क्योंकि आरजेडी के अंदर में और भी दूसरे कास्ट के भी अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन सब चीज़ पद एक ही परिवार को चाहिए। एक ही परिवार से लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, और कोई नेता नहीं है क्या आरजेडी में जिसको आप कोई अच्छा पद, सांसद पद और कोई भी चीज़ दे सकते हैं? लेकिन नहीं, उनको अपना रोटी सेकना है और बाकी जनता से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगर बात की जाए तेजस्वी यादव के बारे में, तो वो लगातार एनडीए गठबंधन पर हमलावर हैं और कहते हैं कि हमने 17 महीना में इतना रोजगार दिया कि एनडीए और जेडीयू का 17 साल के बराबर है, क्या कहिएगा? तो ये रोजगार लालू गवर्नमेंट के टाइम कहीं नहीं दे दिए।
जब 90 के दशक में 90 से लेकर 2005 तक जनता त्राहिमाम कर रही थी, उस समय इन लोगों को स्कूल खोलने की जगह पर चरवाहा विद्यालय खोलते थे। इनका चरित्र यही है कि चरवाहा विद्यालय खोलेंगे, अपहरण उद्योग लागू करेंगे और बात करते हैं कि मैंने 17 महीना में ये काम कर दिया। अगर 17 महीना में अगर आपने काम किया है तो नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे? सरकार के मुखिया कौन था? सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी थे, ना कि वो तेजस्वी यादव जी थे। और नीतीश कुमार जी के काम को अपना काम बताते हुए पीठ थपथपाते हैं, तो वो पुल गिरने का भी अपने ऊपर ले कि मेरे वजह से पुल गिरा है। पुल गिरता है तो बोलते हैं नीतीश कुमार जी ने गिराया है। अब विकास के जो काम हुआ है, नौकरी दी गई है, वो मैंने दिया। ये कैसे हो सकता है? दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपको दोनों चीज़ अपने ऊपर लेना पड़ेगा। यदि विकास का श्रेय लेते हैं तो विनाश का भी श्रेय आपको ही लेना पड़ेगा। तो अभी आप सुन रहे थे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रोहतास के विवेक कुमार सिंह को। इनसे हमने बिहार में विधानसभा का चुनाव अब नज़दीक है, इस पर चर्चा की। फिलहाल आप बने रहें मीडिया दर्शन के साथ।